बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टिचिंग कॉर्नर में और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है और लाइक भी करना है, साथ में वीडियो को देखते हुए कमेंट भी करना है। आजकल ईद का सीज़न है और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो चुका है, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और आजकल बहुत ज़्यादा ये इन है और टिकटॉक पर भी इसके बहुत ज़्यादा जो है वो बना रही हैं और मैंने भी इसको जो है वो 3-4 दफ़ा बनाया है। इतनी कस्टमर की माशाल्लाह से डिमांड आ रही है। तो ये जो मैंने ड्रेस बनाया है ये मेरा अपना है और इसके ऊपर भी मैंने ये जो है डिज़ाइन यही बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो अपना बुकरम लिया है वो 10 इंच चौड़ाई है और लंबाई इसकी जो है वो 18 इंच है। इसको मैंने इस तरह से गोलाई, जिस तरह से हम अपनी गोलाई गोल गले की जो है वो ड्राफ्टिंग करते हैं वैसी कर ली है। और इसकी लंबाई मैंने जो है 15 इंच ली है और जब मैंने यहाँ पर 7 इंच नीचे से यहाँ पर 1 इंच लूँगी और 1 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ इंच 3 इंच और इन 3 इंच को इस तरह से दूसरी तरफ करके तो यहाँ पर मैं गोलाई कर लूँगी ऐसे। तो ये हमारा जिस तरह से स्टार गला बनता है वैसे भी थोड़ी सी शेप आएगी। तो इसके बाद यहाँ से जो है नीचे से 15 इंच पर तो ये मैंने यहाँ पर गोलाई करनी है। आप चाहे तो आप यहाँ पर चौकोर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप चाहें तो आप वी शेप भी बना सकते हैं। पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है इस गले के ऊपर उसमें जो है वो नीचे से चौकोर शेप है और ये जो मैंने गला बनाया है इसके ऊपर गोल गोल शेप है। बाहर से 1 इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन रखा है। मार्जिन रखने के बाद यहाँ पर 1 इंच मार्जिन रखा है और मार्जिन रखने के बाद पूरी यहाँ पर जितनी भी मेरी नीचे तक गोलाई है वो मैं मार्जिन रख लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। और इसमें मैंने दामन का डिज़ाइन भी बताया है। दामन के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा ट्रिक है कि अगर आपके पास कोई भी लेस पड़ी हुई है तो आप उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने उसके लिए आपको वीडियो को जो है वो एंड तक देखना होगा। तो इसके बाहर से मैंने इस तरह से गोलाई कर ली है और जिस तरह से हम अपनी गोल गले की गोलाई करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी गोलाई हो जाएगी और इसकी एक पत्ता नुमा यहाँ पर शेप बन जाएगी। तो ये इस तरह से। तो इस पत्ते की नुमा शेप के बाद भी मैंने यहाँ पर जो जिस तरह से हम बाहर से अपने गोल गले का मार्जिन रखते हैं वो मार्जिन रखना है और उसको भी इस तरह से अटैच कर देना है। अब जिस तरह से हमने अपनी ड्राफ्टिंग की है वैसे ही हम इसको कटिंग कर लेंगे, लेकिन दरमियान में जो हमने पत्ते वाली जगह है उसको छोड़ देनी है। पहले हम बाहर से कटिंग करेंगे और अंदर से कटिंग करेंगे और इसके बाद जो है हम अपने जो बाकी कटिंग है वो हम करेंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है और अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को देखकर तो इसको जो है वो बना सकते हैं। तो ये आजकल गला जो है बहुत ज़्यादा बन रहा है तो मैंने कहा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ और जो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी आपने लाज़मी देखनी है। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे और डबल करने के बाद यहाँ पर हमारी पत्ता नुमा शेप आ जाएगी। और इसको अगर आप थोड़ी-सी ज़्यादा गोलाई थोड़ी-सी यहाँ पर नोक वाली गोलाई कर दें ताकि कटिंग करने में आसानी हो जाए। तो ये हमारी जो है गला कटिंग हो गया है। इसके अंदर से जो हमारा पैच तैयार होगा उसको आपने सँभाल के रखना है इसको और इस हिसाब से जो हमारे अंदर का कपड़ा है वो भी हमारा लगेगा। बाहर से इसको जो है प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से इस तरह से बाहर वाली साइड पे लेस लगा देनी है और इसको जो है आपने तैयार कर लेना है गले की सीधी तरफ, यानी कि उल्टी तरफ से लेकर आना है, सीधी तरफ लेके जाना है। और अब मैं इसका जो है वो पैच बनाऊंगी। बाकी जो आपने इसके गले की वीडियो बनानी है देखनी है वो मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसमें बना रही थी तो मेरे से ये स्किप हो गई थी और मैंने इसका जो है वो पैच ही जो है वो लगाने की वीडियो ही बीच में आ गई थी, तो मैंने इसका जो है वो पैच लगाने की वीडियो ही बना दी। तो इस तरह से मैं ये पैच बना रही हूँ कि मैंने इसको 2 हिस्सों में गला लिया है, यानी कि 11-12 इंच इसकी जो है वो कपड़ा था उसको मैंने हाफ़ इंच किया है। हाफ़ इंच करने के बाद इसको इस तरह से लेस लगाई है और अब मैं दूसरा कपड़ा लूँगी
उसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखूँगी, यानी कि जो हमारी लेस है उसको अंदर की तरफ दबा दूँगी और बाकी ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से मैंने पहले प्रेस कर लिया था। और इसके ऊपर अब मैं ये जो लेस है इसको इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए तो ऊपर से इसकी जो है वो स्टिच कर लूँगी। तो ये हमारा जो कपड़ा है वो एक हो जाएगा और ऊपर से जब इसकी स्टिचिंग आएगी तो इस तरह से ये हमारा जो बीच में पैच है वो दरमियान में आ जाएगा और इसके बीच में आप चाहें तो आप छोटी-सी जो समोसे बनती हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर जो है वो लेस लगाई है, तो इसको मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी और ऊपर से जो मेरी थोड़ी-सी लेस बची है वो मैं इसकी जो है ये यहाँ से थोड़ी-सी कटिंग कर लूँगी और इसके नीचे से जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी वो वाली जगह रहने दूँगी। ऊपर से इसके फूल जो है वो कटिंग करके तो इसको इस पैच के ऊपर उल्टा करके रखूँगी, यानी ये हमारी लेस जो है वो जो पैच है वो भी सीधा है, हमारी लेस का जो है फ्रंट वाला साइड वो नीचे की तरफ है और बैक वाली साइड जो ऊपर की तरफ है इसके ऊपर मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और अब मैं एक और कपड़ा लूँगी और ये इसके बराबर का होगा, जो ये हमारा तैयार हुआ हुआ है इसके ऊपर से इस तरह से कपड़ा रखूँगी और जहाँ पर मैंने पहले स्टिच लगाई है उसी के ऊपर जो है वो दूसरी स्टिच लगा लूँगी। तो उससे पहले जो है ये कपड़ा फालतू मैं वो कटिंग कर लूँगी और इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लूँगी ताकि हमारी जो स्टिच है जो हमारी लेस है वो गुम सिलाई में आ जाए। इसको अब मैं सीधा करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसकी जो है वो शेप बनी है। तो इस तरह से इसकी शेप बनी है और सिलाई वाला जो है मार्जिन वो अंदर की तरफ कर दूँगी और इसके ऊपर एक जो है वो लब की सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारा जो पैच है वो बन जाएगा। बाहर से भी मैं इसकी एक स्टिच लगा लूँगी ताकि ये पैच जो है वो हमारा बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो जाए। फालतू कपड़ा जो है इसका मैं पहले कटिंग कर लूँगी, इसके बाद जो है बाकी जो है वो स्टिच लगा दूँगी। तो इस तरह से हमारा ये पैच जो है वो बन के रेडी हो जाएगा और बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है इस तरह से। और दरमियान वाला हिस्सा मैंने जो है वो सँभाल के रखा था, उसको मैं इस तरह से हाफ़ इधर और हाफ़ उधर रखते हुए दरमियान में उसकी जो लेस है उसको रखूँगी और उसके ऊपर से इस तरह से निशान बना दूँगी। बाकी जो हमारा मार्जिन है वो मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब मैंने जो गला तैयार किया है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि ऊपर की तरफ जो है ना वो गला है और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रखूँगी और इसकी जो है वो बिल्कुल सेट कर लूँगी, पिन से सेट कर लूँगी और इसके बाद मैंने UHU लिया है, उससे जो है वो मज़ीद मैं इसके ऊपर लगा के तो इसके ऊपर जो है वो टैप करूँगी ताकि वो इसके ऊपर चिपक जाए। ये ऐसी UHU नहीं है जिसके ऊपर हम स्टिच नहीं कर सकेंगे, बल्कि इसके ऊपर स्टिच जो है वो हो जाएगी और टाँका भी नहीं आएगा। तो इसकी जो है एक और भी ट्रिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी, तो वो भी आपने लाज़मी देखनी है। इसको इस तरह से सेट करने के बाद इसकी सारी ऊपर से जो है वो मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैं अब इसकी जो है वो सिलाई लगाने लगी हूँ। पहले मैंने बाहर से सिलाई लगाई थी, फिर अब मैं जो है अंदर से पहले सिलाई लगा रही हूँ। तो इसको इस तरह से गले से का बनाने का ईद पर बहुत प्यारा लगता है और इसको जो है मैंने 2 पीस यानी कि पूरा एक प्रिंट था शलवार का भी और शर्ट का भी, यानी कि एक ही प्रिंट था उसके ऊपर मैंने बनाया है और दुपट्टा इसका जो है मैंने लिया था दुपट्टा 3 पीस था, यानी कि जो इसका दुपट्टा था वो भी साथ ही था और 2 पीस ये था और जो 2 पीस यानी कि इस तरह से था कि प्रिंट था और दुपट्टा जो था वो इसके प्रिंट के साथ मैच हो रहा था, लेकिन वो जो है वो शिफॉन में या इस तरह के टाइप का था। तो ये मैंने बाहर से सारी स्टिच लगा ली है और इसके बाद जो ये वाली जगह है इसको भी मैं पहले स्टिच लगा लूँगी और इसके बाद जो है वो मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी जो है वो कटिंग हो जाएगी और इस कटिंग को जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लूँगी, यानी कि उल्टी साइड की तरफ। आप चाहें तो आप UHU लगा के इसको जो है वो कर लें या आप इसको जो है वो तुरपाई लगा लें। मैं यहाँ पर पहले UHU लगाऊँगी, उसके बाद जो है वो थोड़ी-थोड़ी इसकी तुरपाई कर लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा गला जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो आगे जो है आपने इसका दामन डिज़ाइन भी लाज़मी देखना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
तो ये है वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वीडियो के शुरू में, कि किस तरह से आप जो है अपनी लेसें जो है वो जो हमारी बचती हैं, यानी कि थोड़ी-सी हाफ़ जो है 5-6 गज़ की 5-6 जो है वो इंच होती हैं, 5-6 इंच या इतनी भी जितनी भी आपकी होती हैं, अगर आपके पास घर में कोई पड़ी हुई हैं तो आप वो भी इसकी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे जो है कपड़ों के ऊपर सारे कलर्स थे, तो मैंने उस हिसाब से जो अपनी छोटी-छोटी लेसें होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं, यानी कि कपड़े जो स्टिच करने के बाद हम फेंक देते हैं, तो मैं उनको जो है वो बचा के रख देती हूँ। तो उससे मैंने ये जो है दामन डिज़ाइन बनाया था, और इसको जो है गले के ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आपके जो प्रिंट में वो वाले कलर हैं, तो आप जो है उन लेसों को उनके ऊपर भी लगा सकते हैं। ये बैक गला है, बैक गला बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और ये अब मैं इसकी कट करने लगी हूँ और ऊपर से जो है वो डबल स्टिच करूँगी, तो ये हमारा बैक गला भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह मैंने जो है अपनी पाइपिंग भी साथ में लगाई थी, और साथ में जो है मैंने लेसें भी लगाई थी, तो दोनों हमारा जो है बैक जो दामन है वो भी तैयार हो गया था, और उसी वही डिज़ाइन मैंने जो है अपने बाजुओं पर भी बनाया था, बाजू पर भी बनाया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो और तरीका और जो है डिज़ाइन वो पसंद आया होगा। तो इस तरह के मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये है मेरे जो है ड्रेस की फ़ाइनल लुक, और ये देखिए कितनी नफ़ासत के साथ माशाल्लाह इतनी सफाई के साथ बना है। और इसको मैंने इस तरह से बनाया है, और कुछ इसमें वीडियो जो है वो स्किप हो गई हैं, कुछ की जो मैंने बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने बनाई है वो आपको फ़ायदा होगा। तो इस तरह से मेरा जो ये गला है ये इस तरह से बना था, और जो दामन डिज़ाइन है और बाजू डिज़ाइन है उसके ऊपर मैंने पाइपिंग की थी, और जो मेरी जो है लेसेस वगैरह हैं, शटल लेस थी जो मेरे पास बची हुई थी या कुछ मैंने ख़रीदी थी, वो मैंने इसके ऊपर इस तरह से लगाई हैं कि बैक दामन के ऊपर भी और फ्रंट दामन के ऊपर भी एक जैसी ही लेसें लगी हैं। तो ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपको कि ये आपने खुद से डिज़ाइन मैंने किया है। तो दुपट्टे के ऊपर मैंने इसकी जो है वो ये पाइपिंग लगाई है शमूज़ की, और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा बन गया था। और जो इसका दामन है, बाजू का डिज़ाइन है वो एक जैसा था, गले का डिज़ाइन भी एक जैसा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को देखते हुए कमेंट भी कीजिएगा। ये है मेरे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक जो कि मैंने पहले शेयर किए है या इसके बाद शेयर करूँगी। तो ये भी आपने देखना है ज़रूर, और शेयर भी साथ में करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।